मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी मैहर पहुंचे। जीतू पटवारी ने सर्किट हाउस से पैदल ही मां शारदा के दरबार में सीढ़ियां चढ़कर मत्था टेका और मां शारदा के आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैं जब कोरोना काल में आया था तो मां से आशीर्वाद मांगा था कि इस कोरोना महामारी से हम सबको छुटकारा दिलवाए और उन्होंने ऐसा ही किया। आज हम जीवन की ओर पटरी पर लौटा रहे हैं। इस दौरान जीतू पटवारी के साथ नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश घई, अतुल गौतम डब्बू, विक्रांत त्रिपाठी, सनी घई, प्रभात द्विवेदी, रमेश प्रजापति मुन्ना, कुलभूषण गौतम, मोनीश अली, दुर्गेश पटेल, उदय राज सिंह, चूड़ामणि बढ़ोलिया उपस्थित रहे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन जहां रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो वहीं मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करता हूं, इस चीज़ का समर्थन भी करता हूं। वो हम सबके आराध्य हैं, हमको वो हर घर में पूजे जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन अगर सिलेबस में राम का जिक्र करती है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे, ना मेरे प्रदेशवासियों को, ना मेरे देशवासियों को, क्योंकि राम सबके हैं। वो विश्व के हैं, प्रदेश के हैं, ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, वो सारे लोगों के हैं। तो इसमें किसी प्रकार का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर राम को पढ़ाया जा रहा है तो राम को राम साथ करो, तब कहीं जाकर उनके जीवन को उद्धृत कर सकते हैं, तब जाके भाजपा सही मायनों में रामचरितमानस पढ़ाए जाने का अधिकार रखती है। अन्यथा राम को पढ़ाना और राम के पद चिन्हों में न चलना दो अलग अलग बातें हैं। बोल साचे दरबार की कोरोना की इस 1.5 साल से चलती हुई महामारी में कई परिवार के लोग काल के गाल में चले गए, ईश्वर के पास चले गए। तीसरी लहर की आहट पूरी दुनिया में है। देश में, मध्य प्रदेश में हमारे अपने परिवार के लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से हम बचाएं, इसकी प्रार्थना माई से मैंने की थी। पिछली बार जब मैं कोरोना के दौरान आया था तब मैंने कहा माई अब ये त्रासदी परिवार के लोग झेल नहीं पाते हैं, तो जो तीसरी लहर है उस पर एक तरह से थोड़ा अंकुश है। माई ने प्रार्थना स्वीकार की। मध्य प्रदेश के जनजीवन में खासकर जिस तरह का वातावरण है, खासकर हमारे परिवार के नए बच्चों के लिए काम, रोजगार, मध्य प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि, मध्य प्रदेश के हर उस हिस्से में जिसमें समृद्धि आए, परिवार के लोगों में सुख शांति हो, सब भाईचारे से रहे। उसकी प्रार्थना करने में माई के पास आया था। मनोकामना पहले भी माई ने पूरी की, आज भी नारियल न तोड़े और न ही यहाँ के जोड़न करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश शासन राम के मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में आप लोग मदद करें। राम के लिए भगवान राम साथ में लाए बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे साथ में जो लाए हैं या भीड़ में बच्चों का साथ नहीं छोड़िए। उन परिवारजनों के सोने चांदी जो सृष्टि दान पात्र रखें, दान को दान पात्रों में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ लेना चाहते तब हो, भगवान राम की परिकल्पना काउंटर है, ये धर्मों में नहीं बन सकते। भगवान राम तो मानवता में, सेवा में, दया में, करुणा में, क्षमा में और सबकी समृद्धि में बसते हैं। जो सबसे दुखी हो, सबसे पीड़ित हो, किसी समाज का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, भगवान राम ने हमें सिखाया कि सेवा सर्वोपरि। दूसरा, विश्व को कुटुंब की भावना हमारे हिंदू धर्म में है। मैं मानता हूँ भगवान राम सबके हैं। जहाँ तक सिलेबस में उनके रामचरितमानस को लेने का सवाल उठा है या उसकी बातें हुई है, भगवान राम को तो हर घर में बचपन से बेटा बोलना सीखता है, तब से ही राम सिखाया जाता है। बोलना, माँ के साथ राम की परिकल्पना की जाती है। मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर मध्य प्रदेश शासन ऐसा करता है तो स्वागत योग्य है। कोई किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। पर फिर सवाल ये उठता है कि राम को पढ़ाना है पर राम को आत्मसात नहीं करना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक कुप्रबंध है।
मध्य प्रदेश सांसद नितिन गडकरी ने 170 किलोमीटर की स्पीड से ट्रायल किया। जो सफर 24 घंटे में होना चाहिए वो 12 घंटे में हो जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें ऐसी हैं? दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फलसफा बताना कुछ हो, करना कुछ। अमेरिका में गए शिवराज सिंह जी तो उन्होंने कहा अमेरिका से भी अच्छे मेरे मध्य प्रदेश की सड़कें। मैं अभी इन्हीं सड़कों से चल के आया हूँ। मैं मानता हूँ नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का एक सभ्य चेहरा है। अगर वो विकासशील बातें, विकसित बातें, सकारात्मक बातें करते हैं तो अच्छी लगती है देश के मंत्री। पर उनके बाद जितने नेता हैं देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक, सब झूठ, पाखंड और झूठ की बुनियाद पे अपना महल बनाना चाहते हैं। जनता समझ गई है, सबक सिखाए। इस पार्टी पूरी ताकत से उसमें अपना समीकरण बिठाने में और जनता के हिम्मत को जीतने में लगी है। सही व्यक्ति को मुझे दिया जाएगा। कमलनाथ जी इसमें सर्वे करवा रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। शिवराज सिंह जी ने सत्ता हथियाई, सत्ता पे डाका डाला, उसके बाद मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए हैं। माफियाओं के हाथों में खेल रही है सरकार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पे है सरकार। मध्य प्रदेश में तीनों उपचुनाव, वो चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे रेगांव का, हम जीते, कांग्रेस जीते। कांग्रेस से तो उस पर क्या है, जैसे आप जैसे युवा चेहरों को मौका ही नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी नहीं जीतता है, सब युवाओं को मौका नहीं मिलता तो मैं कार्यकारी